फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है कल की डेट में। जी हाँ, कल होली का त्यौहार भी है और कल लगने वाला है चंद्र ग्रहण। कल पूर्णिमा भी है और इसके साथ साथ बहुत सारी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो परेशान है कि जो ग्रहण पड़ रहा है इससे कोई बच्चे को इफेक्ट तो नहीं होगा। मैम, हम घर से बाहर जा सकते हैं? क्योंकि ग्रहण काल में आप सबको पता है घर से बाहर नहीं जाया जाता है। ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा जो कि होली के त्यौहार वाले दिन लग रहा है। और ये जो ग्रहण है ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, जब पृथ्वी, धरती और चंद्रमा के बीच में सूरज आ जाता है और पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का सिर्फ परछावा पड़ता है, यानी कि रोशनी पूरी नहीं पड़ती है पृथ्वी पर, जिसे उपछाया चंद्र ग्रहण बोला जाता है। ये जब चंद्र ग्रहण लगता है ना तो तीनों चीजें यानी कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा ये एक ही लाइन में आ जाती हैं और ये ग्रहण लगता है। और एक बात और बता दूं, ये ग्रहण सुबह 10:24 से स्टार्ट होगा, दोपहर के 3:02 पर खत्म होगा। कल की डेट में लग रहा है ये सुबह के टाइम लगेगा। अब आप सोच रहे होगे ये सुबह के टाइम क्यों लग रहा है? तो देखिए, आप अगर गर्भवती हैं तो आपको सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये ग्रहण बाहर की कंट्रीज में लग रहा है, इसलिए जो महिलाएं गर्भवती हैं वो परेशान मत हो, खासकर इंडिया वाली। इंडिया से अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो इंडिया में इसका असर नहीं है, तो आपको ज़्यादा डरना, ज़्यादा घबराना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सिंपल सी बात है, इंडिया में इसका असर नहीं है। देखिए, चंद्रमा ग्रहण कब लगता है? जब आकाश में चंद्रमा निकला हो। अब जब ये ग्रहण लग रहा होगा तो उस टाइम पे सूरज निकला होगा। 10:24 से स्टार्ट है तो उस टाइम पे सूरज निकला होगा, और इसलिए ये इंडिया में ग्रहण नहीं है, बाहर की कंट्रीज में है। यहाँ पे दिन होता है तो बाहर की कंट्रीज में रात होती है, इसलिए इसका असर इंडिया में नहीं है। तो ना ही सूतक काल मान्य होगा, ना ही ये ग्रहण मान्य होगा इंडिया में। अब लेकिन बोलते हैं जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं कि धरती एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है, तो हमें सावधानी रखनी चाहिए, खासकर गर्भवती। तो आपको कैंची, चाकू, सुई से दूर रहना है। कुछ भी चीज़ें तीखी नुकीली वो अपने आसपास बिल्कुल ना रखें। चॉपिंग ना करें किचन में। आप घर के जो जैसे टमाटर काट रहे हो चाकू से, लहसुन काट रहे हो, मतलब काटने वाली कोई चीज़ नहीं करनी है। कपड़ा नहीं आपने काटना है, ना ही कपड़ा बुनना है। इसके साथ साथ साड़ी में अगर पिन है तो उस पिन को भी निकाल देना है। कंघी नहीं करनी है, ब्रश नहीं करना है उस टाइम पे। ये सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि धरती एक है, चंद्रमा एक है, थोड़ा बहुत तो असर रहता है। मगर अगर आप सावधानी नहीं रख सकते, घर में मेहमान है, तो आप ना भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका असर इंडिया में नहीं है। तो अगर सावधानी नहीं भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके घर में ये मानते हैं कि आप सावधानी रखो तो आप बेहिचक सावधानी रख सकते हो। सावधानी क्या क्या है कि घर से बाहर नहीं जाना है, आपने घर में ही रहना है। और इसके साथ साथ आपने खाना पहले ही खा लेना है। ग्रहण 10:23 से स्टार्ट है तो आपने खाना सुबह पहले ही खा लेना है। दवाई खा लेनी अपनी कैल्शियम आयरन की जो खाते हो, ताकि आपको उस टाइम पे भूख ना लगे। ग्रहण काल में देखिए खाना खाया भी नहीं जाता, बनाया भी नहीं जाता। तो ग्रहण के शुरू होने से पहले खाना बना लेना, खा लेना और घर के सारे काम कर लेने हैं। जब ग्रहण शुरू होगा तो सबसे पहले अपने पेट पर गेरू का लेप लगाइए। चंदन का लेप लगा सकते हो या आप गाय का गोबर का लेप लगा सकते हो। इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी आपको मिलता है तो उसका लेप लगाइए। खाने की जितनी भी आइटम हो उसमें सब में एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो, ताकि खाना नकारात्मक शक्ति से प्रदूषित ना हो। जब ग्रहण पड़ता है ना तो उसको अशुद्ध बोला जाता है, ठीक है ना। कोई भी ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण, उसकी किरणें अशुद्ध होती हैं और अशुद्ध किरणों से बचने के लिए लेप लगाया जाता है। खानों में जितना भी खाना हो, जैसे आपने दाल, सब्जी, चावल, रोटी, आटा, दही, सब में एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर देना है, जितने भी खाने की आइटम हो, ताकि वो ग्रहण से खाना दूषित ना हो, क्योंकि ग्रहण की किरणें अशुद्ध होती हैं जब ग्रहण पड़ता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ जैसे ही ग्रहण शुरू हो अपने कमरे में जाना है, दरवाजे खिड़कियां बंद करनी है और सबसे पहले आपने भगवान का नाम जपना शुरू करना है। जिस भी भगवान का नाम जपते हो आप, जिस भी माता को मानते हो, उनका नाम जपना है। और इसके साथ साथ कोई भी गलत धारणा मन में नहीं लेके आनी है ग्रहण के लिए, अपने बच्चे के लिए। माता रानी सब कुछ ठीक करेगी। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिएगा। और एक बात और मैं बोल दूं, आप बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हो मैम हमें प्यास लगेगी, पानी पी सकते हैं? तो पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी के अंदर तुलसी का पत्ता ऐड जरूर करिएगा, उसी पानी को आपने पीना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बोल दूं, ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये कल की डेट में पड़ रहा है और कल होली भी है। तो आप सब कह रहे हो कि हम बाहर खेल सकते हैं, तो देखिए इंडिया में तो इसका असर नहीं है, तो अगर आप बाहर जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो ये सोचती हैं कि चंद्रमा एक है, हमें सावधानी रखनी है, पृथ्वी एक है, तो ग्रह असर थोड़ा बहुत रहता है। तो गाइस, ये असर तब रहेगा ना जब उस टाइम पे चंद्रमा निकला होगा। चंद्रमा तो नहीं निकला होगा, सूरज निकला होगा, तो उसकी किरणें कैसे प्रभावित करेंगी। बट घरों में, बहुत सारे घरों में देखा गया है ऐसा कि वो जब भी कहीं भी ग्रहण पड़ता है वो क्या करती हैं, पूरी सेफ्टी रखती हैं। तो अगर आप रखना चाहते हो सावधानी तो आप रख सकते हो। घर से बाहर ना जाएं, घर में ही रहें। ग्रहण 3:02 पर खत्म होगा, उसके बाद आप नहाएं,
नहाने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें, उसके बाद ताज़ा खाना बनाएं, ताज़ा खाना खाएं। जो ग्रहण काल का खाना बचाओ, चाहे उसके अंदर तुलसी का पत्ता ऐड किया, उस खाने को आप मत खाएं, घर का और कोई मेंबर खा सकता है, मगर आप सेवन मत करो। तो सिर्फ यही एक सावधानी होती है कि कैंची चाकू सुई से दूर रहना है। जब ग्रहण पड़ता है तो आपसे संबंध नहीं बनाया जाता है, यानी कि शारीरिक संबंध नहीं बनता। और इसके साथ साथ कंघी ब्रश नहीं करना होता है। ब्रश आप पहले ही कर ले, कंघी भी पहले ही कर ले। उस टाइम पे, ग्रहण के टाइम पे सिर्फ भगवान का नाम जपना है। जिस भी देवी को, जिस भी माता को आप मानते हो, उनका ही जाप करना है, और इसके सिवाय किसी के बारे में गलत धारणा नहीं लेके आनी है, ना ग्रहण के बारे में, ना किसी और चीज़ों को सोचना है, सिर्फ भगवान का नाम जपना है। तो ये ग्रहण कल की डेट में पड़ रहा है, और कल होली का त्यौहार भी है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, ये ग्रहण पड़ कहाँ रहा है। जैसे कई मेरी सब्सक्राइबर है जो कि बाहर की कंट्रीज से हैं, तो सबसे पहले जो कंट्री आती है ग्रहण की, अमेरिका, जापान, रूस के कई हिस्सों में, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, आयरलैंड, उत्तर और पूर्व एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, प्रशांत, अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के और भी कई हिस्सों में ये ग्रहण दिखेगा। तो अगर आप इन किसी भी एक कंट्री में से हो, तो ये ग्रहण की सारी सावधानी आपको रखनी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ये साइंस तो इस चीज़ को नहीं मानती, ग्रहण को साइंस बोलती है कि एक खगोलीय घटना है, मगर हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब ग्रहण पड़ता है तो वो जो किरणें होती हैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक होती है, जो कि बच्चे को प्रभावित कर सकती हैं। आपने देखा होगा कई बच्चों के गाल कटे होते हैं, होंठ कटे होते हैं, तो कहते हैं कि वो ग्रहण से प्रभावित है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए पेट पर गेरू का लेप लगाया जाता है, या फिर चंदन का लेप लगाया जाता है। आपको कोई सा भी लेप मिले ज़रूर लगाएं, ताकि वो जो किरणें हैं बच्चे को प्रभावित ना कर सकें। उंगलियों को भी ज़्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए जब ग्रहण पड़ रहा हो। सिर्फ भगवान का नाम जपें और भगवान से प्रे करें कि जल्दी से ये ग्रहण समाप्त हो। तो सिर्फ ये सावधानी रखनी है। देखिए, जब ग्रहण खत्म होता, नहाना ज़रूरी होता। नहाने के बाद अब अन्न का दान करो, और अन्न का दान करने के बाद ही कुछ खाना बनाओ और खाओ। देखिए, इंडिया में ग्रहण नहीं है तो सूतक काल भी मान्य नहीं है। इन बाहर की कंट्रीज़ में ग्रहण है तो इन्हीं कंट्रीज़ में सूतक काल लगेगा। तो अगर इन किसी भी कंट्री में से हो तो सूतक काल 9 घंटे पहले लगता है चंद्र ग्रहण के। और अगर आप सूतक काल नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, सूतक काल में सिर्फ भगवान की पूजा नहीं की जाती, पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाया जाता, मूर्तियों को नहीं छुआ जाता भगवान की, और ना ही किसी से लेन देन किया जाता है, कोई नई चीज़ें नहीं खरीदी जाती। सूतक काल इसे बोला जाता है। सूतक काल में आप खाना बना सकते हो, खाना खा सकते हो, सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इंडिया वाली महिलाएं सो भी सकती है, खाना खा भी सकती है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इंडिया में इसका असर नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं परहेज रखूँ, सावधानी रखूँ, डर है मन में आपको कि मेरे घर में बोला जा रहा है, तो आप सावधानी बेहिचक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी असर इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, यानी कि पहला चंद्र ग्रहण पड़ गया, साल का दूसरा ग्रहण है सूर्य ग्रहण, जो कि लगेगा 8 अप्रैल को। उसकी नोटिफिकेशन मैं आपको 2 दिन पहले दे दूंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि इंडिया में ग्रहण का असर नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में है। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बी टेक केयर, बाय बाय।